अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जुमा इस एतबार से बड़ी अहमियतों का हामिल है कि अब आइंदा साल माह रमज़ान शरीफ की ये बहारें हमें नसीब होगी या नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह ने हम सब पर बेशुमार बेपनाह एहसान किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान बनाया, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया और फिर माह रमज़ान शरीफ जैसी नेमत हमें अता की। इसलिए कि हमसे पहले जितने अंबियाए किराम आए उनमें से किसी नबी को न सूरह फातिहा दी गई, न उनकी उम्मत को, और ना ही माह रमज़ान शरीफ दिया गया। माह रमज़ान शरीफ सिर्फ और सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया को अता किया गया। इस उम्मत से पहले किसी को माह रमज़ान शरीफ नसीब न हुआ। उसकी वजह ये थी कि महीनों का सरदार अंबिया की उम्मत ही को अता किया जाएगा। सैयदुल अंबिया को सैयदुल शुहूर, तमाम महीनों का सरदार सैयदुल अंबिया को दिया जाएगा। सारी उम्मत की सरदारों को, यानी जितने अंबिया थे सब अंबिया के सरदारों में मुस्तफ़ा जान रहमत है, और जितनी उम्मतें थी उन तमाम उम्मतों की सरदार उम्मत मुहम्मदिया है। और ये वो अय्याम है, ये वो दिन है, ये वो साअतें हैं कि जिसकी मिसाल, जिसकी फजीलत वाली साअतें अब 11 महीने में किसी को कभी नसीब नहीं हो सकती। हाँ, ये वही साअतें हैं जिन साअतों में अल्लाह की रहमतें मोमिनों को पुकार पुकार कर तीन मर्तबा कहती है कोई मगफिरत मांगने वाला ताकि उसको मगफिरत अता की जाए, है कोई हाजत मांगने वाला ताकि उसकी हाजत पूरी की जाए, है कोई दुआ करने वाला रहमत का तलबगार ताकि उसको रहमतें अता की जाए। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब हम इस मकाम पर आए हैं जैसे कोई मेहमान आता है और आने के बाद वो मेहमान फिर चला जाता है, लेकिन अच्छे मेज़बान को ये एहसास बार बार दिल को कचोके देता रहता है कि मेहमान तो इज़्ज़त वाला मेरे घर आया, क्या मैं मेहमान की अच्छी तरह मेज़बानी भी कर सका, क्या मैं मेहमान को खुश भी कर सका, क्या मैं मेहमान का इकराम भी कर सका। अगर मेहमान मेरे घर से खुशी खुशी वापस जाता है तो वो औरों से कहेगा कि फ़ुला ने मेरी बड़ी खातिर तवाज़ो की, फ़ुला ने मेरी बड़ी इज्जत की, फ़ुला ने मेरी बड़ी तकरीम की, मुझे किसी चीज़ का एहसास तकलीफ़ न होने दिया, मेरी हर खुशी का लिहाज किया गया। मेहमान हर तरीके से हर जगह कहते हुए जाता है, और अगर उसकी तकरीम न की जाए, उसकी इज्जत न की जाए, उसका लिहाज न किया जाए, तो मेहमान ये कहते हुए जाता है, हाय अफसोस इस बदबख्त को न मेरी अहमियत का पता था, न मेरी इज्जत का पता था, न मेरे वक़ार का पता था, कुछ भी इसको न मालूम था, और इसने तो मुझे पूछा तक नहीं, मेरी खातिर तवाज़ो तक न की। मुसलमानों, ऐसे ही जैसे कोई मेहमान आता है, माह रमज़ान शरीफ भी ये एक महीना हमारे पास बहैसियत मेहमान आया। अब हमने इसकी कितनी तकरीम की, इसकी कितनी इज्जत की, इसकी कितनी खातिर तवाज़ो की, ये हम किसी और से क्या पूछें, हम सिर्फ अपने दिल से पूछें। फरमाया गया है कि तुम्हारा दिल सबसे बड़ा मुफ्ती है, सबसे बड़ा जवाब देने वाला है। ज़रा गर्दन झुकाकर हम अपने वजूद से पूछें, क्या हमने माह रमज़ान शरीफ की वो तकरीम की जो तकरीम करने का हक था, वो ताज़ीम की जो ताज़ीम करने का हक था, वो एहतराम किया जो एहतराम करने का हक था। क्या तकरीम कर सकते थे माह रमज़ान शरीफ की, क्या एहतराम कर
इस महीने की तकरीम ये है कि गुनाहों को छोड़ दिया जाए। क्या हमने गुनाह छोड़े भी हैं? क्या हमने गुनाह छोड़ दिया था? माह रमज़ान शरीफ में कितने वो कम नसीब लोग थे जो माह रमज़ान शरीफ में छुप छुप कर खाते पीते रहे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो लोग कसरत से सोते रहे। हाँ हाँ, हम वही लोग हैं कि रमज़ानुल मुबारक में हम वो इबादत न कर सके जो इबादत करने का हक था, हम वो उस तरीके से अल्लाह को राज़ी न कर सके जैसा कि राज़ी करने का हक था। हमने तो महफिलें सजाई और बातों बातों के अंदर हमने रमज़ान शरीफ को गुजारा, कहीं फजूल बातों में गुजारा, कहीं सोने में गुजारा, कहीं पर लोगों के साथ उठ बैठ करके बकवासों के अंदर गुजारा। अब मुझे बताएं, ये रमज़ान शरीफ जाएगा और ज़रूर जाएगा, चंद दिन में चला जाएगा, लेकिन ये जहाँ से आया था वहाँ जाएगा। हमारा मेहमान जहाँ से आता है वहाँ लौट जाता है। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ से आया था और ये अल्लाह की तरफ फिर लौट जाएगा। अल्लाह की तरफ लौटकर ये हमारी मेज़बानी के बारे में क्या तारीफ़ करेगा और क्या शिकायत करेगा। अल्लाह न करे, हज़ार बार न करे, अगर माह रमज़ान शरीफ में, माह रमज़ान शरीफ ने मौला की बारगाह में ये कह दिया, मौला मैं गया तो था लेकिन न मेरी तकरीम की गई, न मेरी ताज़ीम की गई, न मेरा एहतराम किया गया, न मेरी इज्जत की गई, बताएं हमारा क्या बनेगा। बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि जिसके खिलाफ माह रमज़ान शरीफ गवाही देगा कि इसने मेरी इज्जत और तकरीम नहीं की, मुझ में इबादत नहीं की, मेरा हक न जाना, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके हक में किसी की भी सिफारिश को कबूल नहीं फरमाएगा। जिसकी शिकायत रमज़ानुल मुबारक करेगा अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह अकबर, उस शख्स के हक में किसी की सिफारिश को कबूल नहीं फरमाएगा। और कहाँ जाएगा? जिसकी मुखालिफत में माह रमज़ानुल मुबारक खड़ा हो, जिसकी मुखालिफत में अल्लाह का कुरान खड़ा हो, फिर उसके लिए जो है वो रहमत के दरवाजे बंद किए जाते हैं। हाँ मुसलमानों, ये वही तो महीना है जिसमें रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये वही तो महीना है जिसके लिए जन्नत के बाला खानों को सजाया जाता है। ये वही तो महीना है जिसमें रोज़ा रखने वालों के लिए कुरान बहिश्त तो यूँ दुआ करती है कि अल्लाह मुझे उनका शौहर बना जो रमज़ानुल मुबारक के अंदर प्यासे रहते हैं और तेरी इबादत करते हैं। सैयद अमीन आपका अदना गुलाम